तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन फिलिपिनो आयरिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है नोसीबो। इसको डायरेक्ट किया है लॉर्कन फिनेगन ने। मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड तक देखना, असली पत्ते काफी भयानक हैं। मूवी की रेटिंग भी काफी बढ़िया है, 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से हॉरर और साइकोलॉजिकल जॉनर में काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिस्टीन नाम की एक लेडी को, जो कि चाइल्ड फैशन गारमेंट डिजाइनर है और अपने हस्बैंड फीलिक्स और बेटी रॉबर्टा, जिसका निकनेम बॉब्स है, उसके साथ में एक रिच और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है। अब एक दिन वो अपने काम के लिए जाती है, जहां पर आज उसके डिजाइन गारमेंट्स का फैशन शो है और यहाँ पर उसको एक कॉल आता है, जहाँ पर किसी भयानक हादसे के बारे में उसको पता चलता है। और वहां पर एक ही लाइन सुनने को मिलती है कि बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है। खैर अब तभी वहां पर एक टिक से इन्फेक्टेड हुआ डॉग्स आ जाता है, जो कि अंधा भी था। और इतने बड़े मॉल जैसे प्लेस पर ऐसे डॉग का आना पहले ही अजीब लगता है। साथ ही साथ वो क्रिस्टीन को ही घूरे जा रहा था और अब वो उसके पास आकर खुद को झाड़ने लगता है, जिससे उसके टिक्स काइंड ऑफ ए पैरासाइटिक इंसेक्ट यहाँ वहां उड़ने लगते हैं और क्रिस्टीन इससे बहुत डर जाती है। साथ ही साथ एक टिक उसके ऊपर आकर उसके गले में बाइट कर लेता है और सडनली अपने आप ही वो डॉग और सारे टिक्स वहां से गायब हो जाती हैं, सिवाय एक के जो कि क्रिस्टीन के ऊपर थी। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी 8 महीने आगे जाती है, जहां पर हम क्रिस्टीन को देखते हैं, जो कि किसी मिस्टीरियस इलनेस से काफी परेशान है, जो कि ठीक नहीं होती। इससे उसको मेमोरी लॉस हुआ है और उसका शरीर कांपता रहता है और उसको सांस फूलने जैसे काफी सारे इश्यूज हो चुके हैं। अब उसकी तबीयत इतनी खराब रहने लगी थी कि उसको बहुत सारी दवाइयां भी लेनी होती थी और उसका काम भी काफी इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि अब नए और अच्छे डिजाइन वो नहीं सोच पाती थी। वो अपनी बेटी को भी कैब से स्कूल भेजने लगी थी और वो एक दिन एक गारमेंट कंपनी के ओनर लिज से मिलने जाती है, जो कि एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसे वो डिजाइन दिखाती है। लिज को ये डिजाइन ज्यादा पसंद नहीं आते और वो लिज को अभी के लिए घर भेज देती है, जिससे वो और परेशान हो जाती है। उसका कांपना फिर से शुरू हो जाता है और वो बॉब्स को लाने के लिए फीलिक्स को बोल देती है। अब तभी उसे लिज का कॉल आता है कि वो थोड़े बहुत डिजाइन्स में चेंजेस कर दे और थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन कर ले, और उसको ये ऑर्डर मिल रहा है जिसे लिज ही मैन्युफैक्चर करा लेगी, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़िया होती है। तो वो वहां से खुद करा लेगी और ये चीज क्रिस्टीन के लिए अच्छी ही है, क्योंकि उसे सिर्फ डिजाइन्स देने हैं और मैन्युफैक्चरिंग खुद लिज करा रही थी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में जाने तक का सारा काम क्रिस्टीन ही कर देती थी। अब तभी घर की डोर बेल रिंग होती है, तो वो डोर ओपन करती है तो बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसका नाम डायना था, जो कि बोलती है कि क्रिस्टीन ने ही उसको हायर किया है उसकी मदद के लिए। लेकिन ये बात वो खुद भूल गई थी, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि शायद उसने उसको बुलाया होगा, तो वो उसको अंदर बुलाती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको भूलने की बीमारी हो गई थी। अब रुकने के लिए वो उसको एक रूम भी देती है और उसको काम वगैरह की बात भी कर लेती है। अब उसने रूम को पहले से प्रिपेयर तो किया नहीं था, तो वो अभी उसके साथ मिलकर रूम को रेडी करती है और कुछ टाइम उसे आराम करने का बोलकर नीचे चली आती है। खैर अब डायना अपना सामान निकालने के लिए सूटकेस ओपन करती है, तो वहां पर हम जो देखते हैं वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि वहां पर वर्शिपिंग का सामान भी हो सकता था और यहाँ पर वही टिक घूम रही थी, जिसने कि 8 साल पहले क्रिस्टीन को बाइट किया था। और डायना उसे कुछ चैंट करते हुए एक मैच बॉक्स में कैद करके अपने पास रख लेती है, जो कि काफी अजीब था। खैर अब वो एक फोटोग्राफ को देखती है, जिसको देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे याद आता है अपना चाइल्ड बर्थ। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन भी थक कर बैठ जाती है, तो उसको भी अपनी बेटी के जन्म का समय याद आ रहा था और वो दोनों ही इमोशनल हो जाती हैं। अब कुछ देर के बाद में फीलिक्स और उसकी बेटी घर आ जाते हैं और क्रिस्टीन उन्हें डायना के बारे में बताती है, जिसके बारे में फीलिक्स बोलता है कि उसे पहले पता होना चाहिए था कि कौन घर में आकर रहेगा, जिस पर उसका रिप्लाई होता है कि उसे याद ही नहीं था, और अगर अब वो घर के अंदर आ ही गई है तो काम भी कर ही लेगी। और फीलिक्स यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो कि काफी नॉर्मल है, क्योंकि घर के अंदर मेड भी आए रहने के लिए तो पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो उससे पूछता है कि वो कहाँ से आई है, तो वो फिलीपीन से थी और वहाँ के भी साउथ के किसी आइलैंड से। तो वहीं पर बॉब्स को भी वो पसंद नहीं आती। अब वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और क्रिस्टीन डिनर कुक करने की बात करती है, तो डायना उसे इंसिस्ट करती है कि आज रात का खाना वो बना देगी, जिस पर वो मान जाती है। खैर अब कुछ ही देर के बाद में वो घर की फायर प्लेस से ढेर सारी एशेस को उठा लेती है, साथ ही साथ बाकी घर में भी साफ सफाई कर देती है। वो एक रूम से क्रिस्टीन और फीलिक्स की बातें सुनती है, जहां पर फीलिक्स थोड़ा सा अपसेट था उसके आने से, और उन दोनों की बहस चालू थी, जहां पर वो बोलता है कि वो उसे अभी 1 हफ्ते के लिए देखेंगे, काम वगैरह उसका चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर वो रहेगी या फिर नहीं। ये सुनकर डायना को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ पर उनकी बेटी का एक टॉय भी देखती है, जिसको वो चुरा लेती है।
जिसके बाद वो सबके लिए खाना प्रिपेयर करती है जो कि सबको बहुत ही टेस्टी लगता है। इवन फीलिक्स तक भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन तभी क्रिस्टीन के हाथ में कंपन शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, जिससे वो परेशान होती है और फीलिक्स उसको संभालता है। लेकिन डायना बोलती है कि वो उसको हील कर देगी और अब वो उस पर हाथ फेरती है और उसको टिकल करती है, जिसके तुरंत ही बाद में उसका हाथ हील हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश और फीलिक्स काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। कुछ ही देर के बाद में बॉब्स को नींद आती है, जिसे फीलिक्स उसके रूम में सुलाने ले जा रहा होता है और डायना उसे गुड नाइट बोलती है। लेकिन यहाँ पर एक पल के लिए बॉब्स को उसकी जगह वही टिक वाला डॉग दिखाई देता है, ऑल्दो वो उस डॉग को जानती तक नहीं थी। कुछ ही देर के बाद में सभी लोग सो जाते हैं और डायना वर्कशॉप रूम में जाती है, जहां पर क्रिस्टीन का सामान, उसकी स्टिचिंग मशीन, पुराने मैन्युफैक्चर्ड कपड़े वगैरह रखे हुए थे। वो मशीन को देखती है, उन कपड़ों को देखती है, उनके ब्रांड को देखती है। साथ ही साथ वॉल पर एक बच्ची के साथ क्रिस्टीन की फोटोग्राफ लगी हुई थी इन अ पेपर कटिंग, जिसको देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। खैर अब वो अपने रूम में जाती है सोने के लिए, लेकिन सबसे पहले वो डोर के बाहर उसी राख को रख देती है जो कि उसने फायर प्लेस से इकट्ठी करी थी। और अब वो अपने बेड पर जाती है और हम रूम के बाहर आते हुए एक साय को देख पाते हैं, जो कि डायना की नेटिव लैंग्वेज में उसको बोलती है कि वो उसके साथ है। अब तभी हम एक फ्लैशबैक में उसकी थोड़ी सी कहानी देख पाते हैं एंड थ्रू आउट द मूवी हमें इन छोटे मोटे फ्लैशबैक से उसकी कहानी पता चलती रहेगी। फ्लैशबैक के अंदर वो थोड़ी यंग थी और उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और अगली सुबह बॉब्स उसके रूम के बाहर में आती है और ऐश पर वो किसी बच्चे के या फिर बच्ची के फुटप्रिंट्स को देखती है जो कि उसकी ही उम्र की होगी और वापस चली जाती है। डायना भी वो देखती है, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। खैर अगले सीन में वो फीलिक्स और क्रिस्टीन के लिए बेड पर ही ब्रेकफास्ट लाती है और वो दोनों इससे थोड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और अब वो क्रिस्टीन से बात करने लगती है, उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि उसका डिजाइनिंग का काम है, जिस पर वो बोलती है कि क्या वो खुद ही कपड़े सिलती है, जिस पर वो मना करते हुए बोलती है कि उसके लिए उसके पास हेल्पर्स होते हैं। और अब वो पूछती है कि कौन हेल्पर्स, तो क्रिस्टीन यहाँ पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होकर उससे ये बोलती है कि उसे ज्यादा अभी से उतने सवाल नहीं करने चाहिए और सभी लोग ब्रेकफास्ट भी नीचे टेबल पर करते हैं। खैर वो अगले सीन में डायना और अपनी बेटी को लेकर स्कूल छोड़ने जाती है, ताकि यहाँ पर डायना वो रास्ता याद कर ले और अगली बार से वही उसकी बेटी को पिक और ड्रॉप कर ले। अब रास्ते में ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे कार रोकनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर उनका एक्सीडेंट हो सकता था। अब डायना सजेस्ट करती है कि वो लोग पैदल जा सकते हैं और इससे उसे रास्ता भी सही से याद हो जाएगा। खैर अब वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और बॉब्स को अंदर भेजकर वो डायना से बोलती है कि उसने आज दवाई नहीं ली है, क्योंकि उसको लगा कि वो ठीक है, लेकिन अब वो इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान है, जिस पर वो उससे बोलती है कि वो उसको हील करने में उसकी हेल्प कर सकती है। अब वो दोनों घर आती हैं और डायना स्मोक से कुछ करती है और अब वाटर के अंदर अर्ब डालकर उसके आसपास घूमने लगती है और बोलती है कि पानी अभी गंदा होता जाएगा, जिसका मतलब है कि उसके अंदर से बुरी चीजें निकल रही हैं और जैसे ही पानी साफ हो जाएगा मीन्स बुरी चीजें निकल चुकी हैं और अब वो ठीक हो चुकी है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, मीन्स कुछ टाइम के लिए ही इफेक्टिव होगा। खैर अब कुछ ही देर के बाद में गंदा पानी साफ हो जाता है और क्रिस्टीन एकदम से ही परफेक्ट और फैंटास्टिक फील करने लगती है। उसको अपनी हेल्थ काफी अच्छी महसूस हो रही थी, जिससे वो बहुत खुश होती है और वो डायना से पूछती है कि उसने ये सब कहां से सीखा और क्या उसके आइलैंड पर सबको ये सब आता है। तो डायना अब अपनी इस पावर के बारे में बताने लगती है और हम उसका फ्लैशबैक भी देख पाते हैं। तो वो काफी छोटी थी तब उसके आइलैंड पर एक स्टॉर्म आया था और उस रात उसके घर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि उम्मू थी। उम्मू का मतलब होता है एक पावर जो कि काफी कुछ कर सकती है, हील टू डिस्ट्रॉय और भी बहुत कुछ। वो ओल्ड लेडी अपने आखिरी स्टेज में थी और वो मरने लगती है और डायना उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसने कहावत भी सुनी थी कि उम्मू एक बहुत ही डेंजरस चीज है और जब कोई उम्मू मरे तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए। लेकिन वो उस ओल्ड लेडी के पास में बैठी हुई थी और अब वो ओल्ड लेडी मरती है, जिसके साथ ही उसके अंदर से एक बेबी बर्ड निकलती है और डायना के अंदर चली जाती है। इसलिए कहा गया है कि उम्मू के मरते वक्त उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर उम्मू का एक पावर के तौर पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वो एक पावर होती है जो कि हील कर सकती है। उसको दुनिया की सारी अर्ब्स और हर एक चीज के बारे में नॉलेज होती है और ये पावर हील कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और उसे दिखाने के लिए यहाँ पर बेबी बर्ड का रूप दिया गया है। अब डायना के अंदर उम्मू आ गई थी, मीन्स कि अब वो खुद उम्मू थी, तो उसे वाटर, प्लांट्स, अर्ब्स के बारे में सारी नॉलेज हो गई और वो दुनिया का सब कुछ समझ गई थी। साथ ही साथ उसे एक गाइडेंस भी मिला करती थी जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी ओल्ड लेडी की स्पिरिट के रूप में थी और वो सिर्फ उसको ही दिखती थी, क्योंकि वो स्पिरिट उसके साथ ही रहती होगी कुछ टाइम के लिए, या फिर जब तक वो चाहे वो साथ उसके रह सकती है, क्योंकि वही उसको अपनी पावर्स के बारे में बताया करती थी। डायना आगे बताती है कि उसकी पावर्स का इस्तेमाल उसके पेरेंट्स पैसे कमाने के लिए किया करते थे और वो जिसको हील करने जाती थी वो काफी रईस लोग हुआ करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो लोग उससे डरा भी करते थे, क्योंकि ये सारे के सारे मेथड काफी अजीब और वियर्ड थे। खैर अब क्रिस्टीन को इस कहानी पर इतना यकीन नहीं होता, जिस पर डायना बोलती है कि उसे यकीन नहीं करना तो ना करे, लेकिन उसके
इलाज और हीलिंग पर उसे यकीन करना ही होगा और तभी वो ठीक होगी। और अब वो उठकर हाथ पैर चला कर देखती है तो वो खुद को पहले से ज्यादा फिट पाती है, जिससे वो बहुत खुश थी और ये खुशखबरी वो फिलिक्स को भी दे देती है। डायना अब उनकी बातें फिर से छुपकर सुनती है और अब वो अपने रूम में जाकर अपनी वर्शिपिंग प्लेस पर उस स्टिक को देखती है और एक फोटो निकाल कर वहां पर रखती है, जिसके साथ एक बच्ची भी थी और इस बच्ची को हम पहले देख चुके हैं। खैर अब क्रिस्टीन का अपने काम के अंदर मन लगने लगता है और वो क्लोथ डिजाइन करने लगती है और अब वो डायना के पास में आती है, उसे अपनी सारी बीमारी सारी प्रॉब्लम बताती है। साथ ही साथ ये भी कि उसने 8 महीने पहले एक डॉग को देखा था जिस पर ढेर सारी टिक्स थी और वो अचानक उसके सामने आ गया था एंड ऑल। और डायना उससे वादा करती है कि वो उसको पूरी तरह ठीक कर देगी, ऑल्दो ये परमानेंट नहीं होगा लेकिन वो उसको ठीक कर देगी और वो उस पर यकीन करे। खैर अब वो उस पर अपनी सारी रेमेडीज यूज करने लगती है, उसको हील करने लगती है, लेकिन वो उसका खून, नेल्स और हेयर भी निकाल कर अपने पास रख रही थी और उनसे कोई रिचुअल कर रही थी। अब फिलिक्स ये सब देखता रहता है लेकिन उसको ये सब कुछ पसंद नहीं आता और शायद से ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रिस्टीन अब डायना के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी, उस पर ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी। खैर अब इसी बीच फिलिक्स अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और तभी उसकी बेटी उसके पास में आती है जो कि बोलती है कि उसने डायना को हवा में फ्लोट होते हुए देखा है, जिसका हमने सीन भी देखा था। जिस पर फिलिक्स बोलता है कि ये कोई सपना होगा, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि वो तब जाग रही थी। खैर अब इसी बीच डायना का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर उस आइलैंड पर फायरिंग हो रही थी और सभी लोगों को आइलैंड छोड़कर शहर आना पड़ता है और रेफ्यूजीज की तरह रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, जिसके अंदर एक फैमिली डायना की भी थी। खैर अब एक दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टीन अपनी दवाई ढूंढ रही होती है कि तभी डायना उससे ये बोलती है कि उसने खुद ही अपनी दवाइयां फेंक दी थी, जिस पर वो यकीन कर लेती है क्योंकि उसको भूलने की बीमारी थी। और साथ ही साथ ये भी हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी मेमोरीज काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी। खैर अब डायना यहाँ पर क्रिस्टीन की बेटी बॉब्स को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन वो अभी भी उसको पसंद नहीं करती थी, जिससे उसको काफी बुरा लगता है। खैर अब एक दिन क्रिस्टीन अपनी वर्कशॉप पर काम कर रही होती है जहाँ पर हल्की सी आग लग जाती है और देखते ही देखते वहां पर चारों तरफ आग फैल जाती है, जिससे खुद को बचाने के लिए वो चीखने चिल्लाने लगती है और तभी उसका हस्बैंड फिलिक्स वहां पर आता है। तो वर्कशॉप बिल्कुल नॉर्मल थी और ये सब क्रिस्टीन का वहम था, जो कि बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो उसको संभालता है। खैर वो उसको सुलाकर रात में डायना से बात करने जाता है और कड़े शब्दों में उससे बोलता है कि क्रिस्टीन को जो भी दिक्कत है वो उसके दिमाग में है और डायना अपनी रेमेडीज उससे दूर रखे और खुद भी उससे दूर ही रहे। जिस पर शॉकिंगली डायना रिप्लाई करती है कि अगर प्रॉब्लम दिमाग में है तो वहां से भी प्रॉब्लम को निकाल कर क्रिस्टीन को ठीक करेगी और फिलिक्स इससे बाहर ही रहे। जिस पर वो शॉक्ड हो जाता है कि अपने मालिक से वो ऐसे कैसे बात कर सकती है और वो उसे रूम से भी निकाल देती है। मींस जिसका पूरा घर है, जिसका वो रूम है, वो उसको ही बाहर निकाल रही है। और वो उसे एक लाइन भी बोलती है कि स्टेयर्स पर बचना। और अब वो बाहर आता है तो उसकी पेट बर्ड उस पर अटैक करने लगती है और वो हड़बड़ाहट में उसको खत्म कर देता है और हम उस बर्ड के अंदर से वो टिक निकलता हुआ देख पाते हैं। मींस ये बर्ड खुद से अटैक करने नहीं आई थी, उसको भेजा गया था। खैर अब अगले दिन डायना क्रिस्टीन की बेटी के साथ में उस चिड़िया को बैरी करती है और उन दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हो रहे थे और बॉब्स उसको पसंद करने लगी थी। खैर अब डायना क्रिस्टीन को हील करने के लिए उसके साथ कोई एक्टिविटी कर रही होती है जहां पर सडनली क्रिस्टीन को लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं और अब उसको जले हुए लोगों के विजन्स भी आने लगते हैं, जिनसे वो परेशान हो जाती है। लेकिन स्ट्रेंजली वो डायना की ही नेटिव लैंग्वेज में बोलती है कि वो ये सब नहीं देख सकती और अब डायना उसको संभालती है। तभी हम डायना के कुछ और फ्लैशबैक्स देख पाते हैं जिसके अंदर वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि वो अपनी बच्ची को काम पर नहीं भेजेगी क्योंकि ये उम्र उसकी खेलने की है, पढ़ने की है और वो अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा चाहती है, जिसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश का वो ख्याल रखेगी। पैसे ना होते हुए भी वो उसको खुश रखती थी और वो पिक जो कि उसने वर्शिप प्लेस में रखी थी, असल में वो उसने फर्स्ट और लास्ट टाइम में अपनी बेटी के साथ क्लिक करवाई थी। अब एक दिन डायना बॉब्स को स्कूल छोड़ने जा रही होती है जहां पर उसे कुछ बच्चे बुली करते हैं, तो वो उसे अपने साथ कहीं खेलने ले जाती है और वो लोग क्लोज आती हैं, अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं और वो उसे एक क्रो से बात करके भी दिखाती है। इधर क्रिस्टीन ने भी कुछ नए डिजाइन तैयार कर लिए थे जिन्हें वो लिस को दिखाने जाती है और उसे एक अच्छा खासा ऑर्डर भी मिल जाता है। अब घर पर कोई भी नहीं था तो फिलिक्स डायना के रूम की छानबीन करता है। उसे वो वर्शिप प्लेस दिखाई देती है जिसके अंदर नेल्स, हेयर और खून था और बेड के नीचे क्रिस्टीन की दवाई भी छुपी हुई थी। मींस उन्हें उसने फेंका नहीं था बल्कि डायना ने ही उसको छुपा दिया था। खैर कुछ ही देर के बाद में क्रिस्टीन घर आती है जिसे वो दवाई के बारे में बता देता है और अब जब डायना घर आती है तो क्रिस्टीन उस पर गुस्सा थी कि उसने ये दवाइयां उससे क्यों छुपाई और उससे झूठ क्यों बोला। अब बीच बीच में फिलिक्स बोलता जा रहा था कि ये दवाई खाने में डाल देती होगी जिससे क्रिस्टीन ठीक रहे और उसे लगे कि डायना की रेमेडीज उसको ठीक कर रही हैं और वो उसके करीब आ सके। और उसके रूम के अंदर वो वर्शिप प्लेस क्या थी, वहां पर वो वूडू जैसा स्टफ क्या था जिसका कोई भी आंसर डायना के पास नहीं था। और वो बोलती है कि अब वो क्रिस्टीन को ठीक नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती और क्रिस्टीन उसे घर से निकाल देती है।
खैर अब वो अपना सामान पैक करती है और बॉब से लास्ट टाइम मिलती है और वो रो रही थी, जो कि उसे जाने से रोकती है। तो वो बोलती है कि उसे उसके लिए काम करना होगा, जिसके बाद में वो हमेशा साथ रह पाएंगी। जाते जाते वो बॉब्स का वो टॉय लेकर जाती है और उस स्टिक को क्रिस्टीन के पीछे छोड़कर जाती है, जो उसे सेम नाइट हॉन्ट भी करता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो अपने हस्बैंड के साथ थी और वो दोनों बहुत रो रहे थे, क्योंकि अब वो दूसरी जगह जा रही थी अपनी बेटी को लेकर और वो लोग कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे, जिसकी बेबसी उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। उनको अपनी बेटी के लिए अलग होना पड़ रहा था। खैर अब एक दिन बॉब्स क्रिस्टीन को बोलती है कि वो दवाई डायना ने नहीं बल्कि डैड ने चुराई थी और अब इस पर दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता है। और बॉब्स ने असल में यहाँ पर झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ पर डायना उसको बोलकर गई थी कि ऐसा ही बोलना है। अब झगड़े के बाद में फेलिक्स दूसरे रूम में जाता है, लेकिन तभी उसकी बर्ड उस पर अटैक करती है, जिससे वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है और सीधा स्टेयर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसको काफी चोट आती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिससे क्रिस्टीन बहुत परेशान थी। वहीं पर उसकी बीमारी भी वापस लौट आई थी, जिसको डायना ठीक कर रही थी। यानी कि दवाइयों से कुछ नहीं हुआ था, डायना की रेमेडीज वाकई में काम कर रही थी। और वहीं पर हम डायना को एक केव के अंदर बैठे हुए उस टॉय को प्ले करते हुए देख पाते हैं, जो कि बॉब्स का था, और कुछ चैंटिंग करते हुए भी दिखाया जाता है, जिसके साथ ही साथ यहाँ पर क्रिस्टीन को सभी लोग टिक इन्फेक्टेड दिखने लगते हैं और वो इससे बहुत डर जाती है और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। अब अगले सीन में वो जैसे तैसे घर आती है, साथ ही साथ वो बहुत परेशान थी और अब उसके लिए डायना वापस आ चुकी थी, जिस पर उसे ट्रस्ट भी वापस हो गया था। और अब आता है यहाँ पर कहानी का फाइनल मोड। तो डायना उसे हील करने के लिए कुछ रेमेडीज करके स्टिचिंग का काम देती है। उससे लगातार बिना रुके स्टिचिंग करके कपड़े बनवाने लगती है। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में अपनी बेटी का पेट भरने और उसको एक अच्छा भविष्य देने के लिए डायना उसको शहर लेकर आई थी, जहां पर वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगी थी और उसकी बेटी उसके साथ ही काम किया करती थी, क्योंकि रुकने के लिए घर नहीं था और सभी लोग एक साथ ही रह रहे थे। और इस गारमेंट फैक्ट्री के अंदर क्रिस्टीन के ही डिजाइन किए हुए कपड़े बन रहे थे। जी हाँ, और वो एक बार काम देखने आती है और तब पहली बार वो डायना की बच्ची को देखती है और उसके साथ पिक लेती है। वो सुपरवाइजर को बोलती है कि सभी वर्कर से काम ज्यादा करवाया जाए और मेन गेट लॉक करके रखे, ताकि कोई भी चीज चोरी ना हो। और ये चीज भयानक गर्मी के मौसम में हो रही थी कि पानी पीने तक वर्कर्स को परमिशन लेकर बाहर जाना पड़ता था। अब एक दिन ऐसे ही काम चल रहा होता है, रूम लॉक्ड था, गर्मी बहुत थी और डायना की बेटी को प्यास लग जाती है और वो सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करके अपनी मासूम बेटी के लिए पानी लेने जाती है। और सुपरवाइजर अब 5-10 मिनट के लिए भी फिर से डोर को लॉक कर देता है, एज क्रिस्टीन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। और अब एक फैन मैल फंक्शन कर जाता है, जिससे चिंगारी गिरती है और कपड़ों में आग लग जाती है। खैर अब होता यह है कि धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री जलने लगती है और डायना की बेटी बोलती है कि वो मरते हुए ये सब नहीं देख सकती और वहां पर भगदड़ मच जाती है। और आपको याद होगा कि क्रिस्टीन ने भी डायना की नेटिव लैंग्वेज में ये बात कही थी कि वो ये सब नहीं देख सकती, तो असल में ये बात यहाँ पर डायना की बेटी ने कही थी। खैर अब फैक्ट्री का डोर लॉक्ड होता है और कई मासूम लोगों के साथ में डायना की बेटी भी जलकर मारी जाती है और उसकी माँ उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और उसका सब कुछ उजड़ जाता है। खैर अगले सीन में वो अपनी बेटी की डेड बॉडी के साथ में थी और गुस्से से भरी हुई थी और हम जानते हैं कि उसके अंदर उम्मू थी। और अब वो उस स्टिक वाले डॉग को देखती है, जो कि एक रियल डॉग था, लेकिन उसने उसके ऊपर अपनी पावर्स लगाकर उस स्टिक के रूप में भेजा था ताकि वो क्रिस्टीन को कुछ कर पाए। अब जैसे ही क्रिस्टीन के सामने वो डॉग आता है, वो टिक उस पर डाल देती है और वहीं से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। यानी कि क्रिस्टीन से बदला लेना यहाँ पर डायना का ही मकसद था। खैर अब क्रिस्टीन को वो जलते हुए लोग दिखने लगे थे और डायना उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और बोलती है कि खुद क्रिस्टीन एक टिक है, जो कि उसकी लाइफ में पैरासाइट बनकर आई और सब कुछ तबाह कर गई। खैर अब वो बाहर जाती है बॉब्स के पास में और दूसरी तरफ क्रिस्टीन जलते हुए मरते हुए लोगों को देख पा रही थी, जो कि उस रात फैक्ट्री के अंदर हुआ था। और शुरुआत में जो फोन आया था ना कि यहाँ पर ऐसा हो गया है और डेड बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है, तो वो क्रिस्टीन की फैक्ट्री के अंदर ही आग लग गई थी। खैर अब फाइनली क्रिस्टीन के सामने डायना की जली हुई बेटी आती है और एक बहुत ही दर्द भरी चीख निकालती है और सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। डायना यहाँ पर बॉब से ही गुड बाय कहने आई थी, लेकिन वो उसे घर के बाहर खड़ा होने का बोलकर उसके सामने ही टॉप फ्लोर से जंप कर देती है, जिससे उसकी तो जान चली जाती है। लेकिन उसके अंदर का जो उमू होता है वो बॉब्स के अंदर आ चुका था, जो कि अब उसका ख्याल रखेगी और डायना हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह संभालने उसके पास रहेगी, जैसे कि वो ओल्ड लेडी डायना के पास में थी। ऐसे ही यहाँ पर अब बॉब्स के साथ में डायना रहेगी, यानी कि एक स्पिरिट के रूप में वो उसको गाइड करती रहेगी। और अब आप सोचोगे कि यहाँ पर डायना ने खुद को क्यों खत्म किया, तो सबसे पहली बात कि उसकी बेटी खत्म हो गई थी, जिससे कि वो बदले की आग में जल रही थी, तो वैसे ही उसके जीने का मकसद काफी कम हो गया था। दूसरा ये कि वो उमू बनकर ऐसे गलत काम नहीं कर सकती थी, मतलब पर्सनल बेनिफिट नहीं कर सकती थी, इसलिए ही उसने खुद को खत्म कर लिया। खैर अब हॉस्पिटल से फीलिक्स घर पर आता है, जो कि थोड़ा ठीक हो गया था, तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने वहां पर मरी हुई डायना और उसकी पत्नी क्रिस्टीन जली हुई थी।
और क्रिस्टीन का जलना इसलिए हुआ था क्योंकि उसने भी यहाँ पर सबको ऐसे ही जलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी ही वजह से, उसके ही स्ट्रिक्ट एक्शंस की वजह से फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। और अगर वो एंट्रेंस गेट को खोल कर रखते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर, मूवी के एंडिंग सीन के अंदर हम बॉब्स को देख पाते हैं जिसके अंदर अमू की पावर्स थी और वो भी नेचर, वाटर, हर्ब्स और प्लांट्स को समझ चुकी थी, जिसकी गाइडेंस के लिए मौजूद थी डायना एक स्पिरिट के रूप में। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नोसीबो फिल्म की कहानी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और आपको पूरी कहानी इसी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मुझे सेपरेटली कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है आप अच्छे से समझ गए होंगे। डायना यहाँ पर क्रिस्टीन को ठीक तो कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर बदले की भावना भी थी। और जब क्रिस्टीन ने डायना के ऊपर एंड में ट्रस्ट नहीं दिखाया तो उसको यकीन हो गया कि क्रिस्टीन का हार्ट बहुत ही ज्यादा डार्क है और इसी रीजन की वजह से उसने उसको मरने दिया। यानी कि डायना को यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर अफसोस था कि उसने क्रिस्टीन के साथ थोड़ा सही नहीं किया, तो वो उसका इलाज करने जरूर आई थी, लेकिन क्रिस्टीन ने अपने असली रंग दिखा दिए, जिसकी वजह से उसको यकीन हुआ कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। और अंत में जो हुआ वो आपने देख ही लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए